तरह के पोस्टर लगाए या नहीं लगाए? क्या पोस्टर लगाए? देश में नरेंद्र, थार में रविंद्र। ये किसने लगाए हैं? ये खुद इन्होंने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं? मैंने खुद ने पुलिस और कलेक्टर पांच सुबह बात करके इसका जांच कर जिस किसी ने करे उसका उत्तर दो। छोटी सी भी बात हो जाती है तो वो सोशल मीडिया के अंदर फट बयान दे देते हैं। जमीन पर क्या हेलीकॉप्टर में भी उड़कर और उस बात का जवाब देते हैं। इस पर क्या जवाब है? क्योंकि ये खुद ए और बी टीम है। यहाँ आकर तो इन लोगों को जो वोट चाहिए कांग्रेस की विचारधारा के लिए, तब तो ये कुछ और बात करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ओबीसी और ओबीसी के अंदर, ये मूल ओबीसी और ओबीसी के अंदर झगड़ा, या पूरे ओबीसी का संघर्ष हो रहा था, उस वक्त वो शांत थे। 21% आरक्षण की जो सबको मिलकर नहीं मिल रहा था, उस वक्त वो मौन और शांत थे। कैलाश चौधरी जी शांत थे और शिव विधायक महोदय शांत थे। और अब क्या बात कर रहे हैं कि मूल ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान। जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है, सबके हिस्सेदारी और भागीदारी उस आधार पर बात हो रही है, तो वो मौन। अरे मूल ओबीसी और दूसरी ओबीसी क्या है? शिव विधायक महोदय आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हो कि मूल ओबीसी के अलावा जो जातियां है? इमरान भाई, जब इन लोगों ने मुझे संसद बनाकर भेजा, केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इन लोगों की ताकत से ही सिंधी मुसलमानों को केंद्र के अंदर ओबीसी के अंदर शामिल किया। इमरान भाई शामिल किया। दुनिया पूछती है कि सिंधी मुसलमानों के लिए क्या किया। आज भी मिशनरियों के बीच में जाकर ये एक ही बात करते हैं कि ओबीसी में हम शामिल करवाएंगे। हमने वोटों के दरमियान ये बात नहीं करी, वोट लेते वक्त हम लोगों ने ये बात नहीं करी 2019 और 2014 के अंदर, पर कलम की ताकत इन्होंने सौंपी जब ये सिंधी मुसलमान मूल ओबीसी में आते हैं या नहीं आते हैं? बाकी साहब, ये सिंधी मुसलमान मूल ओबीसी में नहीं आते। इनके वोट तो आपको चाहिए और इनको आरक्षण पूरा नहीं मिले, ये आपकी सोच है। तो ईमानदारी से बात आप लोग क्यों नहीं करते? ये विस्ताई मूल ओबीसी में आते हैं? नहीं, विस्ताई मूल ओबीसी में नहीं आते हैं। इन विस्ताइयों से आप ईमानदारी से क्यों नहीं कहते हो कि आप मूल ओबीसी में नहीं आते हो और वोट लेने उनको? ये कल भी मूल ओबीसी में आते हैं? नहीं आते हैं। पर आपस में जाति से जाति के बीच में कैसे भेद, आपस में टकराव कैसे करे और वोट कैसे लेवे, वो आरएसएस और नरेंद्र मोदी स्कूल से इन्होंने यही सिखाया कि अपने से वोट लो, बहुत वोट मिलेंगे, बिना विवाद बहुत वोट मिलेंगे। आज पूरा बाड़मेर वो सवाल जो देश पूछ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो 2 दिन पहले बोला वो सही है गलत है, पूरा बाड़मेर ये सवाल कर रहा है। और ये निर्दलीय शिव के विधायक महोदय चुप है। क्या नरेंद्र मोदी से सहमत है या असहमत? कैलाश चौधरी कह रहा मैं सहमत हूं, उमेदवार राम बेनीवाल और कांग्रेस कह रही है कि हम असहमत हैं। रविंद्र सिंह जी भाटी, इस सीधा सवाल का सीधा उत्तर आप क्यों नहीं दे रहे हो कि आप नरेंद्र मोदी के साथ में हो या नरेंद्र मोदी के इस बयान और इस सोच के खिलाफ हो? आज बाड़मेर के अंदर तो आप कुछ और चीज कर रहे हो। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये प्रचार प्रसार क्या कर रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पूरा बाड़मेर के अंदर इन्होंने इस तरह के पोस्टर लगाए या नहीं लगाए? क्या पोस्टर लगाए? देश में नरेंद्र, थार में रविंद्र। ये किसने लगाए हैं? ये खुद इन्होंने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं? मैंने खुद ने पुलिस और कलेक्टर
5 सुबह बात कर करके इसका जांच कर कर जिस किसी ने करे उसका उत्तर दो। छोटी सी भी बात हो जाती है तो वो सोशल मीडिया के अंदर फट बयान दे देते हैं, जमीन पर क्या हेलीकॉप्टर में भी उड़कर, और उस बात का जवाब देते हैं। इस पर क्या जवाब है, क्योंकि ये खुद ए और बी टीम है। यहाँ आकर तो इन लोगों को जो वोट चाहिए कांग्रेस की विचारधारा के लिए, तब तो ये कुछ और बात करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के वोट उनको लेना होता तो ये बात करते हैं। क्या ये गिरगिट जैसा रंग बदलना इस थार के अंदर हम लोग इजाजत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस पर क्या फैसला करें। इस तरह का प्रचार ये कर रहे हैं, किस तरह का टकराव ये पैदा कर रहे हैं, क्या इसका इजाजत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फिर आप सब लोगों से ये देखिए, जो भाईचारा है, जो प्रेम मोहब्बत है, हमारे पीढ़ियों से हम लोगों को सिखाया। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसका जवाब का अधिकार। ये बात करते हैं ठड़का, अपना नाम लेकर और ये करोड़ों रुपए खर्च कराकर प्रचार प्रसार कर रहे, ठड़का उनका रहना चाहिए। मैं उनसे बड़ी अदब से ये बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि 1952 के बाद में ठड़का इन लोगों का, ये आजाद भारत के अंदर जनता का ठड़का है। इन पैसों को लुटा कर आप ठड़का नहीं बना सकते हो, ताकत से ठड़का नहीं बना सकते हैं। इनके दिल जीतोगे जो ठड़का है, और इनके ठड़के के लिए मेरा नाम बैरीवाल इन लोगों के ठड़के के लिए संघर्ष कर रहा है, और वो यहाँ आते हैं हम लोगों के बीच में खुद के ठड़के के लिए। इसका फैसला 26 तारीख को आप कर लेना कि अपना ठड़का रहना चाहिए या एक व्यक्ति का ठड़का रहना चाहिए। ये ठड़के की बात करते हैं, ठड़का किसका, इसका जवाब आप दो। क्या उस व्यक्ति का ठड़का रहना चाहिए या गागरिया का? ठड़का किसका, ठड़का किसका, ठड़का किसका? थार का। ठड़का किसका, ठड़का किसका? मिनकों का ठड़का रहेगा या एक व्यक्ति का ठड़का रहेगा? ठड़का किसका, ठड़का किसका? ये आवाम कह रही है कि ठड़का गागरिया का रहेगा, ये आवाम कह रही है ठड़का बाड़मेर का रहेगा, ये आवाम कह रही है ठड़का मिनखा का रहेगा। हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो आप नीचे इन लोगों का कान लगाकर सुन लो, अपने आप ही पता चल जाएगा। आसपास के अंदर आप 400-500 लोगों को लेकर घूम रहे हो, पर इन लोगों की नहीं सुन रहे हो, सिर्फ बदनाम हम लोगों को कर रहे हो कि 75 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ है। क्या 75 साल में हमारे थार में किसी ने कुछ नहीं किया? हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, एमएलए एमपी रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हरीश चौधरी से नाराजगी रह सकती है कि हरीश चौधरी मिनकों के ठड़के के लिए आपके सामने खड़ा है, आपका ठड़का नहीं चलेगा, इसके लिए हरीश चौधरी खड़ा है, तो नाराजगी हरीश चौधरी पर निकाल दें। पर ये आप जिनको आदर्श मानते हो, स्वर्गीय तन सिंह जी, वो भी यहाँ से एमपी रही, 75 साल के अंदर उन्होंने एमपी रहते हुए कुछ काम नहीं किया। आप इन लोगों को तो बताओ, 75 साल में वो भी एमपी नहीं है। आप जिन मनमोहन सिंह जी के लिए कह रहे हो, सबको आगाह कर रहे हो, सबको सलाह दे रहे हो कि इनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना, ये बात भी वो कह रहे हैं, पर 5 साल तक वो भी एमपी रही हैं, क्या वो उसमें शामिल नहीं? आज हमको बदनाम कर रहे हैं। इमरान भाई, आप दुनिया भर में घूमते हो, एक जिला भी आप ऐसा बता रहे हो जहां औसतन बारिश हमारी जितनी हुई और 1 लाख पाके कांग्रेस की नरेगा से बने हुए हो, वो जिले का नाम है बाड़मेर। ये कहते हैं कि मेरे परिवार के अंदर मैं सिर्फ इकलौता आया हूं,
नहीं, दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। इनके चाचा राजनीति में थे, सरपंच थे या नहीं थे, आपकी पड़ोस के अंदर ही इनकी दूधिया ग्राम पंचायत, जिनके परिवार में कोई भी नहीं था, वो फतेह खां हो सकता कि वार्ड पंच पर परिवार में नहीं। हरीश चौधरी के परिवार के अंदर वार्ड पंच भी नहीं है, जब एमपी बने उस दिन भी नहीं था, आज भी नहीं। और उनके खुद के चाचा सरपंच थे, राजनीतिक परिवार से आते थे। दुनिया की छोड़ो, उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर क्या नरेगा से टाके बनवाए या नहीं बनवाई? उत्तर है बनवाए। उसके बावजूद भी हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि पानी में कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि पानी में बाड़मेर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। रामसर के अंदर भील समाज की जब मीटिंग हुई थी, मैं एमपी था उस दिन, उस वक्त के स्थानीय विधायक महोदय ने यह कहा कि आईजीएनपी से पानी इस इलाके में नहीं आ पाएगा गढ़वा रामसर में, डीएमपी के कारण, इसलिए अब अपने पास टाकों के अलावा कोई विकल्प नहीं। और हमने हिम्मत नहीं हारी, आईजीएनपी की जगह नर्मदा से पानी की स्कीम कांग्रेस ने स्वीकृत कर दी। और आज जब पानी आ रहा है तो दुनिया का कुछ नहीं बताई, इनके गांव के बिल्कुल नजदीक के जुड़िया ग्राम के अंदर आज पानी उसने नर्मदा से आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई भी जाकर देख ले, जुड़िया के अंदर आज नर्मदा से पानी आ रहा है। तो ये झूठ बोलकर, ये भावना भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। क्या वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसका फैसला 26 तारीख को आप लोग करो। ये सच्चाई से वोट मांगने आया है उम्मीदवार राम पहली बार। ये आपस के अंदर सब धर्म और जातियों को जोड़ने के लिए आया है, जोड़कर और वोट लेने के लिए आया है। और वो विवाद कर और जाति को जाति और धर्म के धर्म को आपस में बांट कर और ये करने आया है। ये सियासत है, राजनीति है। मेरे सबसे ये निवेदन है, जो जिसके साथ में है ईमानदारी से उसके साथ में रहे, कोई हर्ज नहीं। और किसी पर कीचड़ उछाल कर किसी और की मदद करने की जो मनसा है, मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है, उस तरह का कीचड़ कोई भी नहीं उछाले। आपकी मनसा किसी, ये 3 उम्मीदवार हैं, लोकतंत्र ने हमारे को अधिकार दिया, जो आपको ठीक लगे। एक तो सीधा नरेंद्र मोदी की गोद में बैठा हुआ कैलाश चौधरी है, और एक गोद के बाद कूद रहा है कि कैसे मैं उसकी गोद में बैठूं। वो कूदते हुए हम सबने देखा। जब उनकी गोद में नहीं बैठाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री के पास कूद कूद कर जा रहे थे। अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर नामांकन भरने के बाद में भी वो उस गोद में कूदने के उतावलेपन से नामांकन को भरते वक्त भी क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। फिर किसी पत्रकार से पूछवाया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के हो, तो उन्होंने बोला हाँ। बड़ी गर्व से उस दिन उनका जवाब था, मैं हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला तो मैं कैसे निकालूं। कोई भी गारंटी ले ले, कोई भी ये विश्वास दिला दे, मैं गारंटी लेता हूं कि ये उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार उन्हीं का था, उन्हीं का है और भविष्य में उन्हीं का रहेगा। इसमें कोई फर्क आ जाए तो कभी भी इस हरीश चौधरी को आप कहीं भी रास्ते में रोककर एक अक्षर भी बोलने के लिए आप मुझे पाबंद कर देना कि जीवन के अंदर एक अक्षर भी मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। कई लोगों को पता है, उसके बावजूद भी ये खेल क्यों? ये नरेंद्र मोदी की किसी को मदद करनी है जो पहले चरण के अंदर दुनिया ने तय कर दी है, देश ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी के साथ देश नहीं खड़ा है। नहीं तो कोई धर्म के आधार पर खड़ा है, नहीं कोई जाति के आधार पर खड़ा है। तो आप इस तरह का खेला करके नरेंद्र मोदी को कोई ताकत देने की कोई मंशा रखते तो आप सीधा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करो। हम रहे ना नहीं, राजनीति में रहे या नहीं रहे, चुनाव हारे या जीते, पर जीवन के अंदर कभी भी नरेंद्र मोदी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नहीं कर सकते। कभी भी सीधा जिंदाबाद नहीं कर सकते हैं, कभी भी घुमाकर जिंदाबाद नहीं कर सकते हैं। हम नेहरू के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी है, राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये नफरत की बाजार खोले में घूम रहे हैं और हम मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत की बाजार
जो पहले चरण के अंदर वो बाजार बंद हो चुकी है और मोहब्बत की दुकान ये इमरान भाई खोल चुके हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो पसीना से तरबतर हुआ इमरान प्रतापगढ़ी देश के अंदर पैदल घूम रहा है, देश के अंदर हजारों किलोमीटर तक अपने शरीर को पूरा का पूरा पसीने से तरबतर हुए हैं। कोई कमी नहीं है मालिक की दया से, पर इस देश के लिए अपन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो संघर्ष का पहला चरण इमरान भाई आपको मुबारकबाद होगी। इस पहले चरण में देश आपके साथ है और आगे भी जब नतीजा आएगा 4 तारीख को जब देश देख चुका होगा, तो मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है, हर तरह की पेतरेबाजी होगी। वो खेला भी आपने देखा होगा एमएलए चुनाव के वक्त के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसार कर रहे थे, झंडियां लगाकर घूम रहे थे, तो वोट उन्होंने कहा दिया। आखिरी 2 दिन के अंदर वोट उन्होंने कहा दिया। वोट भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करने वालों ने भी घर में बैठकर तय कर निर्दलीय को दिया। ये बात तय कर कि ये दोनों के दोनों अपने ही हैं और वो बात उन्होंने खुद ने तायद की। तो इस चीज को आप समझो, जो बातें कर रहे हैं वो समझो। पत्रकार क्या पूछ रहा है कि साहब मुसलमान तो कहीं और चले गए, तो जाट कहीं और चले जाएंगे। पत्रकार से क्या सवाल बनाया जा रहा है? इस देश के संविधान के अंदर हर मुसलमान को अधिकार है अपना वोट जहां उसकी इच्छा होगी वहां देने का। कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कोई उस वोट का मालिक नहीं है। पति पत्नी बाप बेटा भी अलग अलग, बाप अपने बेटे को जमीन दे सकता है, धन दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, पर वोट बाप को देना अलग पड़ेगा, बेटे को अलग देना पड़ेगा। यही संविधान है, ये वोटों की खूबसूरती है, ये वोटों की ताकत है। और ये जो आप सवाल कर रहे हो, जो ये खेला कराने की कोशिश कर रहे हो कि मुसलमान इधर चले जाएंगे, जाट इधर चले जाएंगे, ये दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ये उम्मीदवार बेनीवाल के साथ सभी है, 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली कांग्रेस, किसी का हाथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हर किसी को साथ में लेकर जाने की, जब संसद में पहुंचेंगे तो कोई एक जाति एक धर्म को पीछे छोड़कर संसद में नहीं जाएंगे। ये इनका प्रयास। तो उन पत्रकारों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो आप एजेंडा बनाना चाहते हो, इस बाड़मेर को समझने में आप भूल कर चुके हो। बाड़मेर अच्छी तरह से जानता है इस तरह के सवाल और इस तरह के जवाब अगर आप करवा रहे हो, उससे वोटों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट किसको देना है ये बाड़मेर बता चुका है। एक बच्चे को भी आपने दबाकर वोट के संदर्भ में आपने पत्रकार महोदय क्या कहलवाया, तो आपने पूछा वोट किसको देना, तो उस बच्चे के पीछे 4 आदमियों ने उसको दबाव दिया, ये बोलो वोट रविंद्र सिंह को देना। बच्चे ने बोला उस दबाव में वोट रविंद्र सिंह को देना। और जब पत्रकार ने पूछा आप दखलंदाजी नहीं करो, इस बच्चे को आत्मा से बोलने दो, तो बच्चे ने आत्मा से बोला, तो क्या जवाब मिला? वोट मेरे राम को देना। ये बाड़मेर मन बना चुका है, कहीं आप झंडी लगा दो, कहीं आप दबाव दे दो, कहीं आप लालच करवा दो, वोट जिसको देना है वो मन से वोट देने के लिए तय कर चुका है। इसलिए मैं इमरान भाई आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन लोगों की मौजूदगी के अंदर इन्होंने मन बनाया हुआ है उम्मीदवार बेनीवाल को संसद में पहुंचाना। तो मैं माफी चाहता हूँ पत्रकार महोदय जिन्होंने ये सवाल किया है कि आप सफल नहीं हुए हो, नहीं हुए, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत समझदार है हमारा परिवार, बहुत समझदार है हमारा परिवार। जिस तरह की चीजें ये कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर विवाद करवाने के लिए, भावना भड़काने के लिए, मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है, इनको समझो, इनका मकसद समझो। आप हेलीकॉप्टर लाई तो चुनाव लड़ाने वाला मुखिया आदमी क्या ट्विटर के अंदर बात लिखता है? मुझे नहीं लगता कि वो खैर का है जिन्होंने हेलीकॉप्टर मेरे हिसाब से भेजा भी नहीं होगा।
और उनका नाम लेकर निर्मल सिंह जी आपने ट्वीट किया कि इतने दिन के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। मुझे पूरा विश्वास है इनका नाम लेकर आपने ट्वीट किया है, उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, उनको भी बदनाम किया, उनके भी आप खैर का नहीं हो, और मुझे लगता है रविंद्र सिंह के भी आप खैर का नहीं। तो कम से कम ये सलाह देने वाले, जिनकी सलाह से हम लोगों के परिवार के मुखिया को आप इधर उधर कहने चाहते हो, उन सलाहकारों को भी, जो बाड़मेर के अंदर मुंह छुपाए हुए बैठे हैं और जो जयपुर और दिल्ली में बैठकर सियासत करने चाहते हैं, उनको भी मैं आगाह करने चाहता हूँ कि हमारे परिवार के अंदर आप इस तरह का जहर नहीं घोलो। हमारे परिवार एक था, एक है, और अंतिम दम तक हम सब लोग एक रहेंगे। ये उनको मैं कहना चाहता हूँ, ताकतों को कहना चाहता हूँ। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं इस जहर घोलने का हमारे परिवार के बीच में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, राजपूत हो, मेघवाल हो, सिंधी मुसलमान, सब हम एक थे, एक रहेंगे, मरते दम तक हम लोग एक रहेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।